देखो ब्लड क्या है, ब्लड इज अ सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। ओके, अभी ऑप्शन से जाओ तो ये भी रॉन्ग है, तो ऑल 1 एंड नॉट फॉल्स कह रहे हैं हम। ओके, तो 1 2 एंड 3 आर फॉल्स, ये इसका आंसर आ सकता है। ओके, सभी के सभी फॉल्स है उसमें, हमने रीड करने के बाद ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सोल्जर्स ऑफ बॉडी। सोल्जर्स ऑफ बॉडी हम किसको कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी कौन है, ये है डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी, ये मतलब आरबीसी। इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स। ये ब्लड के अंदर के सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको घुमा के पूछा है, डायरेक्ट डब्ल्यूबीसी पूछने की बजाय उसने क्या पूछा है, ल्यूकोसाइट्स। सोल्जर्स ऑफ बॉडी कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है इसीलिए उनका कलर व्हाइट होता है। एंड उनको सोल्जर क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। वो हमें डिसीज कॉजिंग एजेंट से बचाते हैं, पैथोजन से हमें बचाते हैं, और वो ब्लड में होते हैं। Which part of the plant attract pollinator for pollination? Pollination मतलब क्या, पहले ये समझ लो। Pollination मतलब the process of transfer of pollen grain from anther to stigma। एंथर से स्टिग्मा की तरफ पोलन ग्रेन ट्रांसफर करने की प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। एंड ये पॉलिनेशन जो कराता है, जो एजेंट हमें उसमें हेल्प करता है, उसको हम पॉलिनेटर कहते हैं। द एजेंट विच हेल्प इन पॉलिनेशन इज नोन एज पॉलिनेटर। पॉलिनेटर दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक पॉलिनेटर, अबायोटिक पॉलिनेटर। बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे हनी बीज है, ग्रास ऊपर है ना, इंसेक्ट्स है, बटरफ्लाई है, ये पॉलिनेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म हेल्प कर रहे हैं, तो इनको हम बायोटिक पॉलिनेटर कहते हैं। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जैसे वाटर है, विंड है, ये अबायोटिक है। इनके द्वारा पॉलिनेशन अगर होता है तो उनको हम अबायोटिक एजेंट्स कहेंगे। तो जो एजेंट है, तो ये कह रहा है कि प्लांट को कौन अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, तो नीचे पार्ट्स दिए हैं। एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, कैलिक्स मतलब ग्रीन कलर के लीफ होते हैं, कोरोला मतलब पेटल्स होते हैं, एंड गाइनोसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो पॉलिनेशन में पेटल्स अट्रैक्ट करते हैं। पेटल्स आर ब्राइट इन कलर, दे हैव अट्रैक्टिव स्मेल टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर फॉर पॉलिनेशन। तो यहाँ पे कोरोला आंसर आएगा, क्योंकि कोरोला मतलब क्या है, पेटल्स है। ओके, तो कोरोला का काम है पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन पे, एंड उनको अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्टिव कलर होता है, अट्रैक्टिव स्मेल होती है उनमें, इसीलिए वो अट्रैक्ट करते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 39 वाला क्वेश्चन, विच इज लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ एक्सियल पूछा है। एक्सियल स्केलेटन, जल्दबाजी में गलती होती है, फीमर पहला ही ऑप्शन दिया है। हमें पता है फीमर लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की, सबसे थाई बोन सबसे बड़ी बोन है, लेकिन वहां पे एक्सियल स्केलेटन पूछा है। हमारे स्केलेटन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन। जो सेंट्रल एक्सिस में बोन होते हैं उनको एक्सियल स्केलेटन कहा जाता है, जो सेंट्रल एक्सिस से बाहर की तरफ निकलते हैं, जैसे हाथ के पांव के बोन, इनको अपेंडिकुलर कहा जाता है। अपेंडिकुलर में 126 बोन होते हैं, एक्सियल में 80 बोन्स होते हैं। ऐसा 206 बोन से हमारा ह्यूमन स्केलेटन बनता है। तो यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन की लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन पूछी गई है, तो ये है हमारी मैंडिबल, लोअर जॉ बोन। मैंडिबल जिसको कहते हैं, मैक्सिला मतलब अपर जॉ बोन, ह्यूमरस मतलब ये वाली बोन, हाथ में ये जो बोन है इसको ह्यूमरस कहते हैं, फीमर मतलब थाई वाली बोन। ओके, आपकी तो मैंडिबल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज is caused due to deficiency of ascorbic acid। ascorbic acid पता होना चाहिए, ascorbic acid मतलब विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा डिसीज होता है, तो स्कर्वी नाम का डिसीज होता है, जिसमें ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आने लगता है, स्कर्वी नाम का डिसीज। मैरस्मस डिसीज फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के कमी के कारण, लो न्यूट्रिशियस डाइट के कारण मैरस्मस होता है। रिकेट्सिया विटामिन डी के कमी के कारण होता है। ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी के कारण होता है ना। ये जो है ये विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण, ये जो है विटामिन डी की कमी के कारण, है ना। मैरस्मस जो है वो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड साइंटिफिक नेम पूछा है, डायरेक्ट विटामिन सी नहीं दिया है, तो हमें वो भी याद होने चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 वाला क्वेश्चन। ओके, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट सीन। हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन माउथ में शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म होता है। रेक्टम में हम टेम्पररी फूड को स्टोर करते हैं, वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करते हैं। स्टमक में हमारे उसको डाइजेशन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोलन वगैरह उसके अंदर के न्यूट्रिएंट एक्सेस वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है। ओके, तो 41 का आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन है। आगे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 42, ये इधर है 42। डैश डैश इज द पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर वी स्टोर फूड टेम्पररी। कौन सा है? तो माउथ, इसोफेगस, कोलन, रेक्टम। तो रेक्टम एक पार्ट है, इसका करेक्ट आंसर रेक्टम है। रेक्टम इज द पार्ट, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, रेक्टम जहां पे हम वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड टेम्पररी स्टोर करते हैं। वेयर वी स्टोर वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड टेम्पररी बिफोर वी रिलीज इट आउट आवर बॉडी, हमारे बॉडी से बाहर रिलीज करते वक्त। एंड जब रेक्टम में वो फूड स्टोर होता है उस वक्त उसके अंदर के मिनरल वाटर एब्जॉर्ब रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं। ओके, एंड वो रेक्टम की ओपनिंग को एनस कहा जाता है। एनस के थ्रू वो बॉडी से बाहर जाता है। बॉडी से बाहर जाने की प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है या इजेशन कहा जाता है। ओके, अभी 43 नंबर देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। सनकेन स्टोमेटा किन में होते हैं? सनकेन स्टोमेटा हमारे जीरोफाइट्स में होते हैं। जीरोफाइट्स मतलब डेजर्ट्स में पाए जाने वाले प्लांट, डेजर्ट्स प्लांट, इनको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। डेजर्ट्स हमें पता है, वी नो दैट द डेजर्ट्स प्लांट जो होते हैं वो वाटर स्केयर एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहे हैं, उनको पानी बचाना है। तो सनकेन स्टोमेटा वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, वेल की तरह ये स्टोमेटा होते हैं। इनका काम है लीफ के द्वारा ट्रांसपायरेशन के दरमियान जो वाटर लॉस होता है उसको वो सेव करते हैं। तो सनकेन स्टोमेटा जीरोफाइट्स डेजर्ट्स में पाए जाने वाले प्लांट्स में होते हैं, जैसे कैक्टस है, एलोवेरा है, उनमें ये पाया जाता है। हाइड्रोफाइट्स मतलब एक्वेटिक प्लांट्स, पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं। तो इसका आंसर बी है। अभी क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। द मोमेंट बाय विच फूड फ्रॉम द माउथ एंटर्स इन योर स्टमक। माउथ का जो फूड है स्टमक में कौन सी मूवमेंट से जाता है? तो इसोफेजियल मसल होते हैं जो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, जिससे माउथ के अंदर का जो बोलस है, बोलस नीचे स्टमक में पहुंचता है और उस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। पेरिस्टाल्सिस कहते हैं कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग मूवमेंट ऑफ इसोफेजियल मसल्स। ओके, थ्रू विच फूड फ्रॉम योर माउथ एंटर्स इन योर स्टमक, उसको कहते हैं हम पेरिस्टाल्सिस। इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा है 45, ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 45। हाउस्टोरिया इज द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट? हाउस्टोरिया किसका मॉडिफिकेशन है? पहले हमें यह पता होना चाहिए हाउस्टोरिया अमरबेल में होता है, कसकटा नाम के प्लांट में होता है। कसकटा एक स्टेम पैरासाइट है, लीफलेस रूटलेस प्लांट है, जिसमें ना लीफ होते हैं ना रूट होते हैं। वो दूसरे प्लांट के ऊपर से डिपेंड होता है, उनसे न्यूट्रिएंट लेता है। ओके, तो कसकटा में जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको वो दूसरे प्लांट के अंदर पेनिट्रेट करता है एंड उससे न्यूट्रिएंट सक करके पीता है, तो वो जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हाउस्टोरिया कहते हैं वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्टेम पिचर प्लांट में लीफ का मॉडिफिकेशन है, उसमें वो इंसेक्ट ट्रैप करते हैं, लेकिन हाउस्टोरिया में ये है। तो ये टोटल 45 क्वेश्चन हमने एनालिसिस किए हैं। आई होप मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, आपके पूरे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल।